आपको बता दें कि ऑपरेशन शंखनाद इसका नाम दिया गया और धावा बोला गया। वहाँ पे इस गांव में 10 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और 37 गौवंश को उस गांव से मुक्त कराया गया है, उन तस्करों से मुक्त कराया गया है। जिसके तहत आज साई टांगर टोली, जो पशु तस्करी के लिए कुख्यात गांव है, आज लगभग 125 की संख्या में हमारी पुलिस टीम गई। 5 टीम बना के हम लोगों ने गांव को पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ किया और उसके बाद सर्चिंग की प्रक्रिया चालू की गई। बाकायदा ड्रोन उड़ाए गए, ड्रोन से फुटेज निकाले गए और ये देखा गया कि कितने मवेशी वहाँ पे मौजूद हैं, कितने मवेशियों को वहाँ पे पकड़ कर रखा गया है। यहाँ का एक इतिहास रहा है कि जब भी पुलिस पार्टी जाती है तो ये लोग पुलिस से उलझते हैं, लेकिन आज हम लोगों ने इनको साइकोलॉजिकली इस तरीके से इन पे हम लोगों ने अटैक किया हुआ था कि आज इस तरह की स्थिति बनने नहीं दिया हम लोगों ने। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। आपने ट्रेलर देखा होगा, थंबनेल देखा होगा। ट्रेलर और थंबनेल देखने से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि आज जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ ये गौ तस्करी की कहानी है। गौ तस्करों के मान में घुसकर जो पुलिस ने, जशपुर पुलिस ने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया है, ये कहानी उसकी है। क्योंकि ये कार्रवाई बाकी कार्रवाइयों से काफ़ी अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि आज बिल्कुल वैसा हुआ जिस तरह से 11 जनवरी 2019 को एक उरी फिल्म आई थी और उस उरी फिल्म में आपने देखा होगा कि किस तरह से आतंकियों की मान में घुसकर हमारे देश के जवान सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, आतंकियों के ठिकाने को ध्वस्त करते हैं। तो बिल्कुल आज वैसी कार्रवाई जशपुर पुलिस ने की। सुबह तकरीबन 4 बजे, 3 बजे के आसपास जशपुर से रवाना होती है टीम। साई टांगर टोली एक जगह है, ये काफ़ी फेमस जगह है। आप गूगल पर सर्च करेंगे साई टांगर टोली के बारे में तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर नहीं जानकारी मिलेगी तो मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर वो गाँव क्या है। ये गांव पशु तस्करों का गांव है, जहां पर पशु तस्करी की जाती है और पशु तस्करी करने के बाद झारखंड के रास्ते से पश्चिम बंगाल रवाना कर दिया जाता है। और इससे पहले मैंने क्यों कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक है, सर्जिकल स्ट्राइक का स्पष्ट रूप है क्योंकि इससे पहले भी जशपुर पुलिस की टीम वहां पे पहुंची हुई थी, लेकिन अब से 5 बार जो है जशपुर पुलिस के ऊपर हमला हो चुका था। लेकिन ये 6वीं कार्रवाई थी और 6वीं कार्रवाई पूरी तैयारी के साथ थी। आईपीएस शशि मोहन जो जशपुर जिले के एसपी हैं, आज उन्होंने पूरी तैयारी के साथ लगभग 125 पुलिसकर्मी थे, जिसमें अधिकारी भी शामिल हैं। 125 पुलिसकर्मियों में महिला बल को लगाया गया था क्योंकि इस गांव में जब भी पुलिस की टीम पहुंचती थी कार्रवाई करने के लिए तो महिलाओं को तस्कर आगे कर देते थे। महिलाएं लड़ती थी, झगड़ती थी, माहौल बनाती थी, बवाल करती थी। विशेष समुदाय के लोग रहते हैं और इस गाँव के साथ साथ आपको बता दूँ कि वहाँ पर ऐसे लोग भी रहते थे जो लोग फरारी काट रहे हैं यूपी के, जो लोग फरारी काट रहे हैं पश्चिम बंगाल के, जो लोग फरारी काट रहे हैं झारखंड के, जो लोग किसी न किसी अपराध को अंजाम देने के बाद बिहार से भागकर वहाँ पहुँचे हुए। तो ये जशपुर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव स्थित है। काफ़ी इंटीरियर आउटर इलाके में ये गांव है। और आज सुबह तकरीबन 4 बजे जब जशपुर पुलिस पहुंची, आईपीएस शशि मोहन सिंह के नेतृत्व में, खुद शशि मोहन सिंह इस पूरी कार्रवाई को लीड किए। और इस कार्रवाई की सबसे रोचक बात बता दूं, जिस तरह से भारतीय सेना के जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था, तो बिल्कुल उसी तरीके से गौ तस्करियों के खिलाफ में इस सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। बाकायदा ड्रोन उड़ाए गए, ड्रोन से फुटेज निकाले गए और ये देखा गया कि कितने मवेशी वहाँ पे मौजूद हैं, कितने मवेशियों को वहाँ पे पकड़ कर रखा गया है, कितने मवेशी तस्करों के घर हैं और उनका मूवमेंट क्या है। ये सब कुछ जो है ड्रोन से फुटेज निकाला गया और ड्रोन फुटेज निकालने के दौरान पुलिस ने सुबह तकरीबन 4 बजे एक साथ रेड की कार्रवाई की। उस गाँव, ये चूँकि गाँव जशपुर ज़िले में काफ़ी बदनाम गाँव है, झारखंड सीमा से लगा हुआ ये गाँव है और ये भी कहा जा रहा है कि पूरा गाँव जो है पशु तस्कर के काम में शामिल नहीं है, लेकिन ये गांव जो है इसीलिए बदनाम भी है। तो इसलिए अच्छे भले जो लोग थे उन्हें समझाइश भी दी गई। इसके अलावा जो लोग इस कृत्य में लगातार अंजाम दे रहे हैं, लगातार शामिल हो रहे हैं, उन्हें चेताया भी गया। और साथ साथ आपको बता दूं कि 10 से ज़्यादा पशु तस्करों को पकड़ा गया है, 15 से ज़्यादा गाड़ी बरामद की गई है। इसके अलावा 40 से ज़्यादा मवेशियों को रिकवर किया गया है। कई मवेशी बीमार थी, उन बीमार मवेशियों का इलाज भी कराया गया, तत्काल डॉक्टर को बुलाया गया। इसके अलावा वहाँ पर महिलाओं को समझाइश दी गई क्योंकि आज पुलिस सख्ती के में थी, काफी सख्त नजर आई वहां पे जशपुर पुलिस। आईपीएस शशि मोहन सिंह खुद इस कार्रवाई को लीड कर रहे थे। आपको बता दें कि इस पूरी कार्रवाई में क्या कुछ बरामद हुआ है और आप ड्रोन वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे किस तरह से पुलिस की टीम गांव पहुंची, किस तरह से गांव में एंटर की। और गांव में जब एंटर की क्योंकि हड़कंप मच गया, इससे पहले भी वहां पे पुलिस पहुंच चुकी थी, लेकिन 5 बार जशपुर पुलिस के ऊपर हमला हो चुका था। ये कार्रवाई काफी संवेदनशील थी और इसीलिए आज पूरी प्लानिंग के साथ में टीम रवाना हुई। आपको बता दें कि ऑपरेशन शंखनाद
शंखनाद इसका नाम दिया गया और धावा बोला गया। वहाँ पे इस गांव में 10 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और 37 गौवंश को उस गांव से मुक्त कराया गया है, उन तस्करों से मुक्त कराया गया है। और अब तक जो है टोटल इस मामले में आज जो कार्रवाई की गई, 9 पिकअप वाहन, 4 लग्जरी कार और 5 बाइक को बरामद किया गया है। और पूरी कार्रवाई को जो है ड्रोन से निगरानी की जा रही थी और गिरफ्तार किए गए आरोपियों के विरुद्ध अनेकों न्यायालय में पहले से ही मामले दर्ज थे। कई स्थायी वारंट भी निकले गए, क्योंकि बिहार, झारखंड, यूपी, पश्चिम बंगाल, इन जगहों में, इन राज्यों में अपराध करने के बाद जिन्हें शह मिलती थी वो यही गाँव है जहाँ पर कार्रवाई आज की गई है। आपको बता देते कि आज की इस कार्रवाई में क्या कुछ मिला है और आप इस कार्रवाई में कौन कौन अधिकारी शामिल थे। शशि मोहन, IPS शशि मोहन जो जशपुर जिले के SP हैं, वो किस पूरी कार्रवाई को लीड कर रहे थे। इसके अलावा एडिशनल SP अनिल सोनी, SDOP जशपुर चंद्रशेखर परमा, SDOP कुनकुरी विनोद कुमार मंडावी, DSP विजय सिंह राजपूत, DSP भावेश समर्थ, थाना प्रभारी लोदाम निरीक्षक राकेश यादव, हर्षवर्धन चौरासे, सरिता तिवारी, पूरी टीम थी। यानी कि आज ये कहा जा रहा है कि आज की जो टीम कार्रवाई थी वो काफ़ी अलग थी। अब तक छत्तीसगढ़ में इस तरह की कार्रवाई कहीं और नहीं हुई है। टोटल 10 तस्करों को पकड़ा गया है। और आपको बता दें कि जशपुर जिले में पिछले 6 महीने में कितनी कार्रवाई होगी ये भी आपको बता देते कि 6 महीने के भीतर में लगभग IPS शशि मोहन सिंह ने जब से जशपुर जिले की कमान संभाली है, लगातार पशु तस्करों के खिलाफ में एक अभियान चला है। और जशपुर जिले में आपको बता दें कि अब तक 30 प्रकरण सामने आ चुके हैं और 51 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं गौ तस्करी के मामले में। और 26 गाड़ी जब्त की गई है अब तक और उन गाड़ियों को राजसात भी कराया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि 385 गायों को, 385 मवेशियों को जो है इन तस्करों से मुक्त कराया गया है। और ये जो है आपको मालूम होगा कि इन मवेशियों को कहाँ भेजा जाता है, पश्चिम बंगाल और कुछ को महाराष्ट्र भेजा जाता है, जहाँ इन गायों को बेचा जाता है। और कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है जिन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ रही है। आगे आप सुनिए कि इस विषय को लेकर, इस पूरे ऑपरेशन को लेकर IPS शशि मोहन सिंह ने क्या कुछ कहा है। साई डांगर टोली, ये गांव जो कि पशु तस्करी के लिए कुख्यात रहा है, जशपुर जिला झारखंड से लगा हुआ गुमला जिले के रायडी थाना, ये शंख नदी के किनारे बसा हुआ एक गांव है जहां की आबादी लगभग 2500 है। मुस्लिम बाहुल्य गांव है और इस गांव में पशु तस्करी का एक इतिहास रहा है। और यहाँ जब भी पुलिस पार्टी पहले जाती थी तो पुलिस के साथ कई बार इनकी झड़पें हुई हैं। इसके कारण हम लोगों ने आज अपने अभियान का नाम शंखनाद, चूँकि ये शंख नदी किनारे बसा हुआ गांव है, ऑपरेशन का नाम हमने शंखनाद रखा था। और इसकी हमने तैयारी की थी, रेकी की थी। और 125 की संख्या में पुलिस पार्टी, अलग अलग 5 पार्टियां बनाई गई थी जो पूरी तरीके से इक्विप्ड थी। बलवा ड्रिल की सामग्री हमारे साथ थी, आंसू गैस हम साथ लेके गए थे, साथ ही हम ड्रोन भी लेके गए थे ताकि हम ड्रोन से निगरानी कर सकें। और वो जो जगह जहाँ पे पशुओं को ये लोग बाड़ा बना के रखते हैं, ड्रोन की सहायता से हमें ये पता चला कि ये कहाँ पे ऐसे बाड़े हैं। और हम लोगों ने गांव को कॉर्डन अप किया। कॉर्डन अप करने के बाद हमारी सर्चिंग की प्रक्रिया चालू हुई। कुछ महिलाएं शुरू में हमारे सामने आई, उलझने की कोशिश की, लेकिन मुझे चूँकि हमारे साथ महिला बल भी था, सख्ती से दबाया गया। और इन लोगों को जब हमने तलाशी ली तो उसके बाद हमें 37 की संख्या में वहाँ पे पशु मिले जिन्हें पशु तस्करों से इन्हें बचाया गया। साथ ही कई गाड़ियाँ जो कि पशु तस्करी में उपयोग लाई जाती है, जिसमें कि 7 पिकअप। और आज जब हम लोग गए तो रेड हैंड ये पिकअप से गाड़ियों को जो जानवरों को लोड किया जा रहा था उन्हें भी पकड़ा गया, आरोपियों को भी पकड़ा गया, गाड़ियों को भी जब्त किया गया। और चूँकि कुछ वारंटी इस गांव में है, उन वारंटियों की भी धरपकड़ हुई। तो इस तरीके से 37 जानवर, 14 गाड़ी और 10 आरोपी अभी तक पकड़े गए हैं। और ये संख्या आगे पीछे हो सकती है क्योंकि ऑपरेशन ऑलरेडी अभी चल रहा है। तो आज का ये अभियान, अच्छा, जब हम लोग गए तो कुछ जानवर इतनी निर्दयता के साथ उन्हें ठूस ठूस के भरा गया था गाड़ियों में कि कुछ मरणासन स्थिति में थे। तत्काल वहाँ पे डॉक्टर की टीम बुलाई गई और वहाँ पे इंजेक्शन भी लगाया गया। तो इस तरीके से हमारा ऑपरेशन आज जो चल रहा है, आने वाले दिनों में ये ऑपरेशन और सघन होगा। और हमारा जो ये प्रण हम लोगों ने लिया है कि जशपुर जिले से पशु तस्करी को समाप्त करेंगे, निश्चित रूप से इसे अंजाम तक पहुँचाएंगे। कि आपको पता है कि जशपुर पुलिस पशु तस्करी का एक विशेष अभियान चला रही है, जिसके तहत आज साई डांगर टोली जो पशु तस्करी के लिए कुख्यात गांव है, आज लगभग 125 की संख्या में हमारी पुलिस टीम गई। 5 टीम बना के हम लोगों ने गांव को पूरी तरीके से कॉर्डन अप किया और उसके बाद सर्चिंग की प्रक्रिया चालू की गई। यहाँ पर 4 अलग अलग बाड़े बने हुए थे जहाँ पे हमने 37 गौवंश के पशुओं को पशु तस्करों से यहाँ से रेस्क्यू किया। उसके बाद हमें 14 गाड़ियाँ मिली है जिसमें 7 पिकअप है और अन्य वाहन हैं।
और 9 लोग अभी तक हमारे पास आ चुके हैं जिनका कि आपराधिक रिकॉर्ड है। इन सबको अभी थाने लाया जा रहा है, प्रक्रिया अभी जारी है। और आज जब हम लोग गांव में पहुंचे तो यहाँ का एक इतिहास रहा है कि जब भी पुलिस पार्टी जाती है तो ये लोग पुलिस से उलझते हैं, लेकिन आज हम लोगों ने इनको साइकोलॉजिकली इस तरीके से इन पे हम लोगों ने अटैक किया हुआ था कि आज इस तरह की स्थिति बनने नहीं दिया हम लोगों ने। और पुलिस की सख्त कार्रवाई से आज का जो हमारा अभियान सफल रहा है और आने वाले दिनों में भी इस तरह का अभियान पूरे जसपुर से हम लोग पशु तस्करी को ख़त्म करने का जो अभियान हम लोगों ने छेड़ा है इसको अंतिम अंजाम तक पहुँचाया जाएगा।